हम यही चाहते हैं कि जो 10 तारीख को जज कॉग्निजेंस लें तो वो सही तरीके से लें, ये वापस पुलिस की तरफ ना भेजें, क्योंकि 3 आयोग ऑलरेडी बदल चुके हैं। हम नहीं चाहते हैं चौथा आयोग बदले और कुछ नया कुछ हो जाए। हम चाहते हैं इसमें जुडिशरी स्क्रूटनी हो, और जो अबेटमेंट टू सुसाइड वाला है वो क्लास टीचर के विरुद्ध लगे, और इंदू दुबे और जो ऑनर हैं सौरभ मोदी उनके खिलाफ JJ 75 एक्ट लगे, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि एक बंदे को छोड़ दो और एक को ले लो। और क्योंकि ये JJ 75 है वो 10 साल तक की सज़ा होती है उसमें, तो इनको JC करा जाए, मतलब जुडिशरी कस्टडी में लिया जाए जो भी अपराधी है। इसके अलावा आपने कहा कि बड़ी संख्या में छात्र भी अब हट गए हैं इस स्कूल से, क्या स्कूल में टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है, कोई आरोप लगा रहा है? हाँ, क्योंकि जब सिविल मैटर चल रहा है तो उसमें प्रिंसिपल जो इंदू दुबे हैं वो खुद आई थी, मैं भी था उस हियरिंग में। तो जज ने पूछा था कितने बच्चे हैं आपके, तो बोले 4400। तो पहले इनके 5500-5600 थे, यानी 1200 बच्चे इसमें निकल चुके, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है इस स्कूल में। पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस जा चुका है। और उसी दौरान जब मैंने 8 महीने में क्या स्टडी करी, सिर्फ यही स्टडी करी है कि स्कूल में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कमियाँ हैं। सारी डिटेल्स जब हमने CBSE को बताई तो CBSE ने कोर्ट को बताई। कोर्ट ने बोला कि आप इनको इंस्पेक्शन करिए स्कूल की। इंस्पेक्शन में पाया गया कि इनकी टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है। जब ये बात जज को बताई गई, 85% हाँ, टीचर्स क्वालिफाइड नहीं तो है। जब जज को बताई गई तो जज ने ये बोला आप एक काम करिए, इनको शोकॉज नोटिस इशू कीजिए। 25 मई की बात है, शोकॉज नोटिस इशू हो चुका है स्कूल को। इसी रिगार्डिंग के ना सैलरी स्लिप दी जा रही है, क्वालिफाइड नहीं है, अनट्रेंड है, और PTA सही नहीं है, जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन है। जो काउंसलर है वो इसी साल लगाए हैं, पहले कोई काउंसलर नहीं थे इनकी। एंटी बुलिंग कमेटी कुछ नहीं बनी हुई है, तो सब कुछ धांधलेबाजी है, फीस मनमाजी तरीके से ले रहे हैं। तो अब शोकॉज नोटिस दिया है, अब 13 जुलाई को पता लगेगा कि क्या होगा आगे इसमें। सर 8 महीने हो गए हैं, अब तक आप हमारा के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सरकार, शिक्षा विभाग और सिस्टम को क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षा विभाग को तो यही देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने स्कूल को क्लीन चिट दे दी है वो सरासर गलत है, क्योंकि एक बॉडी जो नेशनल बॉडी है CBSE की वो कह रही है कि इसमें ग्रॉस नेग्लिजेंस पाई गई है, सिस्टमिक फेलियर है। आप कह रहे हो कि उसकी NOC ठीक है, उसकी फायर NOC ठीक है। अरे NOC की बात नहीं हो रही, एक बच्चे के मरने की बात हो रही है स्कूल प्रीमाइसिस के अंदर, जो सबसे सेफ जगह होती है। तो उसमें आप ये देखो ना, वो बच्चा गया क्या, किसी ने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि बच्ची कैसे कूद गई, क्यों नहीं पूछा इंदू दुबे से सवाल, क्यों नहीं पूछे ऑनर से सवाल। वो ये कह रहे हैं कि इनके NOC ठीक है, NOC से क्या होगा। तो शिक्षा विभाग को यही कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इस मुद्दे पर ध्यान दो, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी स्कूलें हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, वनरेबल बच्चे हैं जो इस तरह की त्रासदी के शिकार हो सकते हैं। अगर आप ऐसे सोए रहेंगे ना तो इस तरह के हादसे और होते रहेंगे। अपना नाम बोलिए। विजय मीना।